सो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन और उसमें हम डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा बनाना मुझे क्या है कि मेरे पास आते हैं कुछ मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का एक मुझे माइक्रो बनाना है। तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे RR_1 करके ब्रैकेट ओपन क्लोज करता हूँ। सबसे पहले मुझे दो वेरिएबल चाहिए, बाय और से। तो लिखा डिम बाय एज ए लॉन्ग, क्योंकि नंबर है और लंबी नंबर हो सकती है इसलिए हमने लॉन्ग किया। और फिर मुझे लिखना है डिम एस, मतलब बाय भी लिख सकते हो, बी लिख दिया बाय की जगह पे एज ए लॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए मुझे दो डेटा टाइप डिफाइन करने हैं, दोनों सेम कास्ट का है, तो दो अलग अलग लाइन ना लिख के यहीं पे मैं डी कॉमा एस कर दूंगा तो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है सर, बोल शीतल जी। अब मैं बी के ऊपर 50 ऐड करता हूं और सी के ऊपर एस के ऊपर हम यहाँ पे 60 ऐड करता हूं, मतलब 50 पे खरीदा और 60 में बेचा। अब मुझे कैलकुलेट करना है इसका प्रॉफिट परसेंटेज, और एक्सेल के अंदर में परसेंटेज किस में होता है? डेसिमल में। किस में होता है? डेसिमल में। इसलिए मुझे जो मेरा रिजल्ट होगा डिम आर एज ए डबल करेंगे। क्या करेंगे? डबल, क्योंकि डेसिमल पे डबल ही स्टोर होता है। फिर यहां पे हम करेंगे आर इक्वल टू इन दी ब्रैकेट एस माइनस बी डिवाइड बाय बी। ठीक है, और मैं एम एस जी बॉक्स के अंदर में इस आर को शो करूंगा। तो रिजल्ट 0.2 है, पॉइंट में आया, मुझे यहां डेसिमल में चाहिए। तो याद होगा फॉर्मेट, तो मैंने यहां पे दिया फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर हमने कॉमा जी, यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में 0.00% का सिंबल दे दिया। अब क्या होगा? इसको कन्वर्ट कर देगा परसेंट में। समझे? अब बोले सर 1% आपने यहां लगाया, तो आपने यहां पे क्यों नहीं लगाया? यहां भी तो लगा सकते थे हम परसेंटेज डायरेक्ट। यस सर। तो यहां पे क्यों लगा? देखिए यहां पे अगर लगाता मैं तो एक छोटा सा प्रॉब्लम, वो जो परसेंट है वो नंबर है। क्या है? नंबर है। चलिए जो आर जो है वो क्या है? डबल है, जो कि नंबर लेगा। और फॉर्मेट क्या करता है? जो भी रिटर्न करता है टेक्स्ट में रिटर्न करता है। किस में रिटर्न करता है? टेक्स्ट में। और कभी भी नंबर पे टेक्स्ट स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए इसने टाइप मिसमैच का एरर दिया। किसका एरर दिया? टाइप मिसमैच का। समझे? तो मैंने यहां पे लगाया। अब मैं इसको इनपुट बॉक्स में दे देता हूं कि इनपुट बॉक्स, और यहां पे बोल दिया कि एंटर बाय यहां पे बाय ब्रांच। ठीक है, और फिर इसको हम ले लेंगे सेल ब्रांच। क्या लेंगे? सेल ब्रांच। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रन करूंगा मुझसे पूछेगा बाय प्राइस, तो मैंने बोला कि मैंने 85 में प्रोडक्ट खरीदा और हमने उसको 95 में बेचा, तो 11% 76 का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? शीतल जी समझ में आया ये? यस। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट में यहाँ RR_2 ब्रैकेट ओपन करो। अभी क्या है कि मेरे पास एक डिम
पी प्रिंसिपल है, पी एज ए हमने कर दिया लॉन्ग, प्रिंसिपल होगा। और करेंगे डिम आर एज ए डबल, क्योंकि ये रेट में होगा। और डिम टी टाइम जो है मोस्टली 255 ईयर से तो कम ही होगा ना, तो टाइम एज ए हमने क्या कर दिया, 22 कर दिया। क्या कर दिया, 22। और फिर डिम मुझे अमाउंट जो है एज ए हमने यहाँ पे डबल करेंगे। क्या करेंगे, डबल, क्योंकि कैलकुलेशन जब होगा तो डेसिमल आने की चांसेस है, इसलिए हमने डबल कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि P जो है प्रिंसिपल मेरा 50,000 है, क्या है 50,000। रेट जो मेरा है वो है 45%, 12%, तो 12 डिवाइड बाई 100, 12%, क्योंकि यहाँ पे 12% नहीं दे सकता है। VBA प्रोग्रामिंग परसेंट सिंबल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड बाई 100 कर दिया, ताकि, या फिर आप लिख दीजिए 0.12, बेटर होगा कि डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो सही रहेगा। फिर टाइम जो है हमारा मान लीजिए 3 साल। अब मुझे अमाउंट निकालना, हालांकि पीएमटी का इसका पीवी का फॉर्मूला ऑलरेडी है जिससे निकाला जा सकता है, लेकिन मैं अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करना चाहता हूं। तो यहां पे लिखूंगा अमाउंट इक्वल टू, बोलता है कि P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R डिवाइड बाई 12, ठीक है, देन पावर ऑफ T मल्टीप्लाई बाई 12, मतलब मंथली है ना इसलिए 12, ठीक है, और फिर इसको फाइनल लेके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे MSG बॉक्स के अंदर में मैं यहाँ पे अमाउंट रखूंगा। अब यहाँ पर रन कीजिए, ये देखिए आ गया। अब मुझे इस अमाउंट को डबल में इसलिए दूसरा दिख रहा है, तो या तो मैं यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला लगा दूं, राउंड, और मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस दिखा है, तो अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, 2 डेसिमल प्लेसेस शो होगा। या मुझे डेसिमल चाहिए ही नहीं, तो राउंड यहां डबल को क्या कर देंगे, हम लॉन्ग कर देंगे। लॉन्ग करने के बाद मुझे राउंड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग डेसिमल रिसीव नहीं करता है। डेसिमल जैसे ही आएगा उसको क्या कर देगा, राउंड कर देगा। देखिए, तो इस तरह की बड़ी बड़ी फॉर्मूले को भी हम कर सकते हैं। तीसरे पे अगर बात करें तो मेरे पास एक और है, मुझे एमआरपी निकालनी है। क्या निकालनी है, एमआरपी। तो यहां पे मैंने बोला डिम प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट एज ए हमने यहां पे कर दिया लॉन्ग, कॉस्ट एज ए लॉन्ग। अब मुझे इसको जो है तीन चीजों से यूज की जा सकती है। एक मिनट सर, एक मिनट। तो कॉस्ट एज ए लॉन्ग, तो 2 तरीके हैं। मुझे यहाँ पे लगाना है कॉस्ट हो गया, दूसरा हो जाता है मुझे इसका मैन्युफैक्चरर कॉस्ट एज ए लॉन्ग। दूसरा हम करेंगे डिम डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट एज ए लॉन्ग, फिर डिम होलसेलर कॉस्ट एज ए लॉन्ग।
अब यहाँ पे लॉन्ग नहीं करना होगा, मुझे डबल करना होगा, क्योंकि जब परसेंटेज क्रिएट होगा तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो डेसिमल के साथ ही कैलकुलेशन करने से सबको राउंड कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें ये करना है। अभी अलग अलग ना करके अब तो एक ही करना है, तो एक ही साथ हम तीनों कर लेते हैं। तो यहाँ पे एम कॉमा डी कॉमा एच कॉमा आ, ठीक है। तो कॉस्ट जो है हमारा, वो कॉस्ट इक्वल टू है, मान लीजिए 50 रुपीज। किसी प्रोडक्ट को बनाने में 50 रुपए का खर्चा होता है। अब जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो कहता है कि मैं जो प्रोडक्ट खरीदा हूं उसका मुझे 5% बढ़ा के मैं बेचता हूं। तो ये 5% बढ़ा के कैसे निकलेगा? अब इसके दो तरीके हैं कि मैं यहाँ पे 0.05 करके परसेंट निकालू प्लस इसमें कॉस्ट करूं। एक तरीका तो ये है, या दूसरा सिंपल तरीका है कि मैं यहाँ पे कॉस्ट का 105% निकालू। ठीक है, 105% डिवाइड बाई 100, इसको निकाल दो। ठीक है, फिर सेम चीज हम करेंगे इसके ऊपर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहता है कि जो मैन्युफैक्चरर मुझे देगा उसका 10% बढ़ाऊंगा, तो 110 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 100। फिर होलसेलर कहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर देगा उसका मैं 115% लूंगा, 115 डिवाइड बाई 100। फिर रिटेलर कहता है कि जो होलसेलर देगा मुझे उसका मैं 120% लूंगा, डिवाइड बाई 100। और फिर MSG बॉक्स के अंदर में हमारा R जो होगा वो फाइनल प्राइस हो। देखिए आ गया सर। तो इसको करने के लिए हमने अलग अलग वेरिएबल लिए, पर प्रॉब्लम ये है कि सारे वेरिएबल का यूज सिर्फ एक बार है। अब यहाँ ये भी देखना होगा कि जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं उसका यूज कितना बार है। जस्ट एक बार यूज है तो हम वेरिएबल डिजाइन क्यों करेंगे? हम सिंपल सा एक ही प्रोडक्ट लेते हैं आर। क्या लेते हैं? आर। और कॉस्ट वॉस्ट कुछ नहीं चाहिए, इसको हटा दो। ठीक है, अब इस पे मैंने कर दिया आर इक्वल टू 50, यहाँ पे आर, यहाँ आर, सब जगह पे आर कर, और यहां भी आर। तो ये क्या करेगा? ये अपने आप को रिप्लेस करेगा। जैसे 50 आर पे डालेगा। अब इसको एफेक्ट करके रन करता हूं, देखिए अब आर क्या है? 50 है, तो ये क्या करेगा? 50 का 105% निकालेगा और ये देखिए 52 डाल दिया। थर्ड क्या करेगा? 52 का 110% निकालेगा, जो रिजल्ट होगा वो आर के ऊपर स्टोर कर देगा। अब आर क्या हो गया? 57। तो क्या हो रहा है? जब भी ये रन हो रहा है तब अपने आप को क्या कर रहा है? वो रिप्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है मैम? रिप्लेस कर रहा है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3 डिफरेंट चीजें बताएं, इसकी प्रैक्टिस तो करेंगे। अब बारी आती है कि कुछ और चीजें होता तो सही रहता आपको करने के लिए। तो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन निकालते हैं। रुक जाइए, तो ये है मेरा मैथमेटिकल इक्वेशन। इसकी फोटो मैं आपको भेज देता हूं। अब इसमें जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है क्यूबिक का। दिख रहा है मैम? शीतल जी दिख रहा है आपको? तो यहां पे क्या है? बी, इसमें क्यूबिक है BLH। तो आप एक माइक्रो बनाएंगे यहां पे। सब्जेक्ट मुझे CU के नाम से मैंने बनाया। ठीक है, अब यहां पे 3 वेरिएबल चाहिए डिम B, H, L एज ए लॉन्ग। अब इस पे वैल्यू जो है या तो इनपुट बॉक्स से ले लीजिए या फिर मेरे तरह डायरेक्ट डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे फिलहाल
डायरेक्ट डाल रहा हूँ फिर b इक्वल टू 5 h इक्वल टू 7 एंड l इक्वल टू 10। अब इसमें क्या चाहिए मुझे, तो इसमें चाहिए कि मुझे यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो मैं ऊपर में क्या करूंगा, लिखूंगा डिम v एज ए लॉन्ग, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो लॉन्ग ही आएगा सारा का सारा, इसमें डेसिमल नहीं है। यहाँ लिखूंगा v इक्वल टू तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, b मल्टीप्लाई बाई h मल्टीप्लाई बाई l। अब यहाँ पे MSG बॉक्स के अंदर v को शो करवाइए, तो आपका v शो हो। अब यहां आता है कि इलेक्ट्रिक कर्व एरिया, तो उसके लिए फिर यहां पे हम सी ए के नाम से डिफाइन करेंगे, ऑल्सो लॉन्ग, या इसी में कॉमा कर दीजिए या अलग डिफाइन करिए। अब यहां पे सी वी क्या है, सी वी इक्वल सी ए है ना, सी ए इक्वल टू एक आता है 2h, मतलब कि पहले 2 को मल्टीप्लाई कीजिए h से, ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। फिर कहता है l प्लस बी, फिर इन दी ब्रैकेट l प्लस बी। अब यहाँ पे आप सी ए को चेक कर लीजिए कि सी ए क्या दे रहा है, तो सी ए 210 दे रहा है, दैट्स गुड। अब यहाँ पे तीसरा जो आता है टोटल सरफेस एरिया, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ डिम टी ए सरफेस एरिया एज ए लॉन्ग या डबल, दोनों ले सकते हैं आप। अब टी ए इक्वल टू क्या कहता है कि 2 मल्टीप्लाई करना है, 2 को सबसे मल्टीप्लाई करना है, दैट्स गुड। उसके बाद कहता है एल को बी से मल्टीप्लाई करो, तो इन दी ब्रैकेट मैंने लिखा एल मल्टीप्लाई बाई बी देन प्लस, पे बोल रहा है बी एच को करो, तो बी मल्टीप्लाई बाई एच प्लस, यहां पे हमने क्या कर दिया एच एल, तो एच मल्टीप्लाई बाई एल, तो आपका ए आ गया एच एल। ठीक है, अब यहां पे टी ए को शो कीजिए, ये आ गया टी 310। तो इसी तरह से बाकी जितने भी इक्वेशंस है उसको करेंगे आप, ट्राई कीजिए, जो समझ में नहीं आएगा आप समझाऊंगा। तो ये जो मैंने आपको दिया, इससे बेनिफिट क्या होगा कि इस तरह की वेरिएबल्स डिक्लेयर एंड कैलकुलेशंस को समझ में आ जाएगा, ताकि आगे चल के आप अपने मैक्रो में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे अच्छे तरीके से वेरिएबल। समझ गया मैम?